आपको डबल इंजिन अच्छे आप चाप पकई केन्द्र सरकार उठी मगे से पारगम्यता निर्भर कर आप सारा पैसा जोटा प्रोक्योरमेंट करते 800 टका बोनस एपटे लगेदेले तो राज्य सरकार पाखे पैसा कौट आसो अन्य फसल से एमएसपी सरकार को धारावाहिक भाव में आमर एनर्जी विभाग शक्ति विभाग तरफ जो प्रस्ताव जाए गोटे धारावाहिक प्रस्ताव धान चाउल बाहरी मेट्रिक टन जो चाउल बाहर आपण रिक्वायरमेंट के आम रिक्वायरमेंट पाखापाखि 27 ରୁ 28 लक्ष मेट्रिक टन पीडीएस आउ 2 लक्ष मेट्रिक टन कंटिजेंसी सरकार रखते तो बात्या बन्या नेचुरल डिजास्टर में रखते तो हाराहारी जब आप 30 लक्ष भी धरिए आपण पाखे सरप्लस रहा 74 लक्ष तो 74 लक्ष आज पर्यंत 2003 मसीह जब डीसीपी फर्माट है तो 2024-25 पर्यंत सर्वाधिक जदि एफसीआई उठे ओडार तो 15 लक्ष मेट्रिक ताचे अधिक आज पर्यंत उठे ना से समय जो विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार थे सदा कहते सरकार चाषी स्वार्थ को देखो एमएसपी बोनस बढ़ाऊना इलेक्शन प्रतिश्रुति देले बोनस बढ़े बर्तमान समस्या से आसला केन्द्र एफसीआई से नेब कि बर्तमान जो कथा आप कहते मंत्री स्वीकार कर एफसीआई समस्या अच्छी समस्या हूँ यहाँ एक सबू सरप्लस गोटे राज्यर एफसीआई किना बाध्य नुह दुई जदि आप एमएसपी को अधिक रेट दौरान बाहर ताहले से किनिया बाध्य नुह आप डबल इंजिन अच्छे आप चाप पकई केन्द्र सरकार उठी मगे से पारगम्यता निर्भर कर ना कि कौन आईन पर निर्भर कर यहाँ सीधा सीधा कला धला कथा द्वितीय कथाटा जोटा आसला कि आपण बर्तमान ये 34 लक्ष मेट्रिक टन जो सरप्लस है थैथान करेंगे कौन आप गोदाम कैपेसिटी जी अच्छी संपूर्ण फुल अतीत राज्य सरकार केन्द्र सरकार लिखते कि आमर जोटा गोदाम अच्छी 50% गोदाम रे आप उत्तर भारत गहम रखते गहम क्लीयर करते आम आम धानटा चाउलटा रखू तार स्टेटस कौन मो पाखे तथ्य ना बर्तमान किंतु जिते परिमाण आमर अतीत होता ताको रखा आम पाखे जगह होता अधिकांश समय मिलर पाखे आज तारिख में बर्तमान आपड़ बढ़े जो एत चाउल को आप रखिए कौट बर्तमान आज सबू मिल रे आपण पाखे माने चाउल थुआई आगामी दिन जना पड़ो कौ मिल पाखे केते चाउल अच्छे से चाउल को सी कौन कला बजारी करेंगे कि आपणकर आपण को बाटे डिस्पोज करेंगे जो कि आम बर्तमान किसी दिन तले देखिलु जोटा पीडीएस चाउल 2 मासरे थर दिया होता बर्तमान 4 मास चाउल एक थर दौर अक्टोबर मास चाउल बर्तमान सुधा दिया सरला कहीं कर सरकार ना मिल रखा जगह ना तो तुरंत पीडीएस सिस्टम को से सिस्टम को छाड़िया चाहते तो सरकारी जो ढालसुपारी खेल के दिन खेल आपड़ जी खाईपर जी हजम करेंगे ताकि अधिका खाई बर्तमान याद आप बाटी करेंगे याद आप शरीर असुस्थ हो यार द्वितीय बाट ना बार बार भंडारे कुमार यार एंटायर जिनसा राज्य सरकार ही पड़ो नंबर 1 आर्थिक स्तर में आप एमएसपी रेटा जो बढ़ेले से राज्य सरकार पड़ो जेहेतु आप इलेक्शन प्रतिश्रुति देते आप पालन कले द्वितीय कथाटा हूँ ये जो किणिले ओडिशा सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जोटा पैसा निए बैंक रु निए सरकार ठू निए धान किणे और मिलिंग करके पुनर्बार पीडीएस दिए सर्वाधिक क्षति ओडिशा सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को बहन कर आप एमएसपी देकी प्रोत्साहन ना कि आप दौना आपण सारा पैसा जोटा प्रोक्योरमेंट करते 800 टका बोनस एपटे लगेदेले तो राज्य सरकार पाखे पैसा कौट आसो अन्य फसल से एमएसपी देने जेको डाली जातीय हो कि श्री अन्न हो कि आपंकर चेनाबादाम हो कि अन्य जेकोसी फसल अच्छी जोटे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन अपर पक्ष सरकार निज गोड़ निजे बांधि 800 टका जब आप बोनस देवे तो सरकार बजेट गुड़ाए पैसा जाऊँचे बाटू जब आप पैसा को सेपटे विनियोग कर नुआ नेबार बाट कौट केन्द्र सरकार को धारावाहिक भाव में आमर एनर्जी विभाग शक्ति विभाग तरफ जो प्रस्ताव जाए गोटे धारावाहिक प्रस्ताव और मुझे मंत्री थिला बेले ये प्रस्ताव आम प्रस्ताव अलरेडी पेंडिंग अच्छे ये तो सरकार आइले वर्षे है वर्षे 3 मास या भितर बात्या प्राकृतिक विपर्य एपर्यंत फेस करना तो जो रिपोर्टा देते से विगत सरकार भितर जहाँ बात्या बन्या होता संबलित कर केन्द्र सरकार आम समय भी साइक्लोन रेजिस्टेंट
ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହୁଏ। ଖୁଣ୍ଟ ଉପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେନି, କାହିଁ ପାଣି ସମସ୍ତ ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦ୍ୱାରା ଚଳେ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ରେଜିମ୍ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବଲିଂ ସିଷ୍ଟମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବାରମ୍ବାର ସେଠୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏଇଆ କଥା କହିକି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମଟା କେବଳ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଇସିରେ ବିଶେଷ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ଆସିନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ନିଜ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଗତ ସରକାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଆର୍.କେ. ସିଂ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଭାବିକି ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 3,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍, ମାନେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଇଲେକ୍ସନର 7 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେଟା ଅନାଗ୍ରହ କରାହେଇଛି ବା ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କାରଣଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ, ସରକାରୀ ପଇସା ସେଠି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ଫାଇନାନ୍ସ କରି କରିପାରିବେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗତ ସରକାର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ନେଇକି ଆଣିପାରିଲେ, ବହୁତ ଭଲ।